एक दोस्त बार बार एक सवाल पूछ रहा है कि जी पूर्ण गुरु का नाम बता दीजिए। गुरु का नहीं, पूर्ण गुरु जिसे भगवत्ता की प्राप्ति है। तो नमस्ते, मैं पवन यादव, रामपुरा झज्जर हरियाणा से। इसी के बारे में बताएंगे कि पूर्ण गुरु का सवाल पूछा गया है तो वो सिर्फ सीधा नाम पूछना चाहते हैं कि आप नाम बता दीजिए और वो कहाँ पे रहते हैं, उनका एड्रेस दे दीजिए, पता दे दीजिए। तो इस बात को सीधे रूप से तो नहीं बताया जा सकता, क्योंकि पूर्ण गुरु के बारे में सीधे रूप से बताना अहंकार का विषय हो जाएगा, मूर्खता हो जाएगी। ये अहंकार है। अब इस बात को एक कहानी के द्वारा बताया जा सकता है कि पूर्ण गुरु कहाँ मिलेंगे, उनका नाम क्या है। नाम तो नहीं बताएंगे, लेकिन इशारे से हो सकता है आप समझ जाएं, सीधे रूप से नहीं बता सकते, अहंकार वाली बात है। एक बार एक विद्वान होता है, गांव में रहने वाला। वो गांव से परेशान हो जाता है और गांव से परेशान होने के बाद में वो पूरे गुरु की तलाश करता है, पूर्ण गुरु की तलाश करता है, ताकि उसे भगवत्ता की प्राप्ति हो सके। लेकिन उसको ऐसा कोई गुरु दिखाई नहीं देता जो पूर्ण गुरु होता है। गुरु तो काफ़ी उसको मिल जाते हैं, लेकिन जो उसको भगवत्ता की प्राप्ति करा दे, भगवान की प्राप्ति करा दे, पूर्ण शांति की प्राप्ति करा दे, वो गुरु उसे नहीं मिले। तो उसने क्या किया, वो अपने गांव से बाहर गए, एक पहाड़ी पे चले गए घूमते फिरते। वहाँ उन्हें कोई साधु दिखाई दिया। वो साधु पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, सफ़ेद कपड़े थे और उनका रंग था वो बिल्कुल सफ़ेद था। कहने का मतलब था गोरी चमड़ी का वो साधु था। साथ में एक कमंडल लिए हुए बैठा हुआ था और एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। उसकी लंबी नाक थी और बड़ी बड़ी आंखें थी और वो राम का जाप कर रहे थे। अब वो जो आदमी था उसने उस साधु से प्रश्न पूछा प्रणाम करके कि जी मुझे पूर्ण गुरु का नाम बता दीजिए। तो श्रद्धा भाव से पूछे गए सवाल का साधु ने उत्तर देना सही समझा और उस साधु ने बोला कि पूर्ण गुरु ऐसे मिलेंगे जिनकी बड़ी आंखें होंगी, लंबा नाक होगा और वो बरगद के पेड़ के नीचे आपको मिलेंगे, सफ़ेद कपड़े पहने हुए मिलेंगे, कमंडल उनके पास रखा हुआ होगा और राम का जाप करते हुए आपको वो मिलेंगे। तो ठीक है, कुछ पहचान उस साधु ने बताई। अब ऐसा मूर्ख इंसान जो कि वो गांव का था, जिसे भगवत्ता पानी थी, वो पूर्ण गुरु की तलाश में शहर शहर भटका, गांव में भटका, जंगलों में भटका, देश विदेश में भटका और ऐसे भटकते हुए उसे 50 साल गुजर गए। कहने का मतलब वह पूरी ज़िंदगी गुजर गई और उसे वो पूर्ण गुरु नहीं मिले, क्योंकि उस साधु ने बताए थे जो जो लक्षण बताए थे पूर्ण गुरु के, वो लक्षण नहीं मिले किसी में। तो वो थक करके अपने घर वापस आया 50 साल के बाद। और 50 साल के आने के बाद जो रास्ते से आ रहा था, उसी पहाड़ी के ऊपर रास्ते में उसे वो साधु दिखाई दिए जिन्होंने उसे पूर्ण गुरु की लक्षण बताए थे 50 साल पहले, जो कि भटकने के बाद में 50 साल नहीं मिले। अब उन्होंने आकर के देखा कि जो वही साधु था उसके सफ़ेद रंग के कपड़े थे, वो बरगद के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, राम का जाप कर रहे थे, पास में कमंडल रखा हुआ था,
लंबी नाक थी, बड़ी बड़ी आंखें थी और गोरा रंग था। तो उसको 50 साल भटकने के बाद में ये समझ में आया कि ये तो जो लक्षण बताए थे, ये तो इसी साधु के अंदर सारे लक्षण प्रकट हो रहे हैं या दिखाई दे रहे हैं इनमें, तो पूर्ण गुरु यही हैं। उनको ये बात समझ में आई कि मैं व्यर्थ में ही 50 साल भटका। जिन्होंने ये बताया था कि पूर्ण गुरु कौन है या कैसे उनके लक्षण होते हैं और कैसे वे आपको दिखाई देंगे और कैसे वो आपको मिलेंगे, वो तो ये बताने वाले ही साधु हैं, कोई दूसरा तो साधु है नहीं। तो इस वजह से उसके मति भ्रम की वजह से उसको 50 साल भटकना पड़ा। क्यों? उसकी अज्ञानता के कारण। वो जो साधु लक्षण जिसने बताए थे वो साधु खुद स्वयं थे। अब उन्होंने कहा कि जी आपने जो लक्षण बताए हैं वे तो आपके अंदर ही प्रकट हो रहे हैं या दिखाई दे रहे हैं। तो जब उस साधु ने कहा कि आपकी आंखों के सामने अहंकार का पर्दा पड़ा हुआ था, आप थोड़े मंद बुद्धि थे, आंखों के आगे या दिमाग में जब पर्दा पड़ जाता है या भगवान को जब ये इच्छा होती है कि अभी इसको भगवत्ता की प्राप्ति नहीं होनी चाहिए, तो वो उसको भटका देते हैं। और या ऐसा कह लो आपका दिमाग ही आपको भटका देता है, 50-50 साल पूरी ज़िंदगी भटका देता है। तो इस कहानी से ये पता लगा कि जिस पूर्ण गुरु की वो तलाश में थे, जिसने उसको बताया था पूर्ण गुरु किस रूप में मिलेंगे, कैसे उसके लक्षण होंगे, कैसे शरीर से वो दिखाई देंगे, वो स्वयं खुद ही थे। अब वो डायरेक्ट तो नाम नहीं बता सकते थे कि वो मैं ही हूँ, लेकिन क्योंकि ये अहंकार का विषय हो जाएगा। लेकिन दूसरी गलती उस आदमी की भी है। जब उसने सामने बैठे आदमी से 50 साल पहले जो सवाल किया था और उसने जो उत्तर दिया था पूर्ण गुरु का रूप कैसा होगा, लक्षण कैसे होंगे, तो अहंकार के पर्दे की वजह से या मंद बुद्धि की वजह से या बचपने की वजह से उसके सामने बैठे उसी साधु में वे लक्षण दिखाई नहीं दिए। और 50 साल वो देश विदेश घूमता रहा, भटकता रहा, गांव गांव दर दर तीर्थ तीर्थ घूमता भटकता रहा। तो आपने जो सवाल पूछा है कि पूर्ण गुरु जो हैं वो कैसे मिले, उनका नाम बताओ, तो इस कहानी में ये सारी बातें, इस सवाल का उत्तर दे दिया गया है कि पूर्ण गुरु का नाम क्या है, कहाँ मिलेंगे, कैसा रूप रंग होगा। अब वो समझदारी आपकी होनी चाहिए कि आप कैसे पहचानेंगे उन्हें। समझदार को इशारा काफ़ी होता है, आपने भी ये कहावत सुनी होगी। लेकिन कोई समझदार नहीं है तो वो भटकता रहेगा। और कोई भी पूर्ण गुरु आके आपसे ये थोड़ी ना कहेगा कि मैं पूर्ण गुरु हूँ, बिल्कुल नहीं कहेगा। आपको इशारे कर सकता है, आपको रास्ता दिखा सकता है, पहचानना आपको ही है। दिमाग के अहंकार के जो पर्दा है, आँखों के सामने जो पर्दा पड़ा हुआ है, उसको हटाइए। उसके हटते ही, अज्ञानता के पर्दे के हटते ही आपको पूर्ण गुरु दिखाई दे जाएंगे। आपकी अंतरात्मा से आवाज़ आ जाएगी। जो अंतरात्मा से आवाज़ आ जाएगी तो समझ लेना वही है। तो रास्ता तो आपको दिखा दिया गया है, पूर्ण गुरु के बारे में आपको बता दिया गया है। नाम तो नहीं बताया, एड्रेस तो नहीं बताया, लेकिन इशारे में और कहानी के द्वारा ये बात समझा दी गई है। अब आप समझ लीजिए, क्योंकि आपने बार बार सवाल पूछा है, बार बार आपके मैसेज आए हुए हैं, कमेंट्स आई हुई हैं, कृपया करके प्लीज़ मुझे पूर्ण गुरु का नाम बता दीजिए। वो आपके सवाल का उत्तर दे दिया गया है। अब आपको समझना है, और आप क्या समझते हैं वो आपके बुद्धि का विषय है। पर्दा हटाइए अहंकार का। आपको नाम पता हो चुका है। तो धन्यवाद आज के लिए वीडियो सुनने के लिए। कल फिर आपके किसी सवाल का जो आपके दिमाग में अटका हुआ है मन चित्त बुद्धि में, उसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे।
किसी और मित्र का सवाल आया हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। तो धन्यवाद आज के लिए, थैंक यू वेरी मच।